एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू महाबलेश्वर चैप्टर 2। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग हुई महाबलेश्वर में, और सामने का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। हमारा जो होटल था वो वीना लेक के जस्ट पास में ही था, मतलब वीना लेक हमारे जस्ट सामने थी। और सुबह सुबह हम बहुत ही अच्छा व्यू एंजॉय कर रहे थे चाय के साथ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। चाय पीने के बाद हम फटाफट से रेडी हो गए और निकल गए प्रतापगढ़ के लिए। और ये आप देख सकते हैं हमारे रूट में जस्ट पास में ये वीना लेक है और ये टेबल लैंड है जो हम आकर इसको विज़िट करेंगे। तो हमने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट में खाया डोसा, माय ऑल टाइम फेवरेट। तो बस हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके निकल गए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इस तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो आपको जो खाना है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं और बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। उसके बाद हम निकल गए प्रतापगढ़ फोर्ट के लिए। तो प्रतापगढ़ फोर्ट के लिए आपको लगभग 1 घंटा लगेगा। तो जस्ट हम वीना लेक से अगर काउंट करें तब भी हमको 1 आवर तो लग ही गया था। तो इस तरह का रास्ता है, और अगर आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं, तो आपका महाबलेश्वर और प्रतापगढ़ जाने का जो रूट है वो आप बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि बाइक से इस तरह के व्यू आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और जो रूट है वहाँ का वो भी बहुत ही अच्छा है, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। रास्ते में बहुत ही अच्छा व्यू था तो हम फ़ोटोशूट के लिए रुक गए। इस टाइम पर यहाँ पे बहुत ही अच्छा वेदर है, और मॉनसून में अगर हम आते तो कितना ज़्यादा अच्छा व्यू होता। यहाँ पर मॉनसून में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल मिलते हैं, और मॉनसून में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर विज़िट भी करते हैं। तो यहाँ का जो पिक सीज़न है वो एक्चुअली अक्टूबर से लेके जनवरी फरवरी तक होता है। ये पिक सीज़न होता है महाबलेश्वर को विज़िट करने का। और हम आगे निकल गए, और इसके बाद यहाँ पे एक प्रवेश द्वार आता है जिसे किले प्रतापगढ़ कहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा जो रास्ता है वो इस तरह का है, थोड़ा सा ख़राब रास्ता है, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा। इसके बाद जब हम आगे पहुँचे तो यहाँ पर लगा हुआ था बहुत बड़ा जाम, क्योंकि बहुत छोटा रोड है और सैटरडे था, तो बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे। तो धीरे धीरे हम पहुँच गए। इस जाम के कारण हमें थोड़ा सा लेट हो गया, लगभग हमको यहाँ पहुँचने में 1 आवर तो लग ही गया, और हम पहुँच गए। आप देख सकते हैं ये सामने है किले प्रतापगढ़ फोर्ट। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको ये छोटी छोटी सी दुकानें दिखेगी जहाँ पे कच्चे आम, कैरी, कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें मिलेगी। छोटी सी यहाँ पे चप्पल्स की दुकानें भी मिलेगी, तो आप चाहे तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो हम पहुँच गए, और हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पर ये कुछ स्टोरी सुना रहे थे। आवडती पत्नी समोर आली, तुमच्यातून अपशकून झालाय, काजीला मारलाय, गेला तर दगा होईल, खानाला अजून रागाला, तिच्या पण मुसकड्यात लावली, ती पण ठार झाली। आणि याच्या 63 बायकांना अफजलपूर गावात खून बावडी विहिरीत ढकलल्या। सगळ्या बायकांना मारून तो खान निघाला होता। वाटेतली मंदिरं, गावं, आया बहिणींची आबरू हे सगळं लुटून आला होता। खान वाईत पोहोचला, कृष्णा नदीच्या काठाला थांबला, गायीच्या रक्ताचे सडे वाहू लागले। शिवाजी महाराज राजगडला होते, आणि 11 जुलै 1659 ला महाराज जावळीत आले। जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत राजे जावळीत होते। एक असा दिवस झाला 5 सप्टेंबर 1659 सईबाई साहेबांचं निधन झालं। बातमी तयारीनिशी निघाले, पण जाता आलं नाही, कारण अफजल खान तयारी करून थांबलाय। जिथं शिवाजी महाराज बाहेर पडतील तिथं त्यांना पकडायचं। राजे गेलेच नाहीत, जावळीत थांबले। सप्टेंबर गेला, ऑक्टोबर गेला, शेवटी नोव्हेंबर महिन्यात राजांनी खानाला भेटायचं ठरवलं, आणि खानाचे वकील गडाकडे आले। कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी निरोप होता, खान भेटायला बोलवते वाईट। राजाने दुसऱ्या दिवशी पत्रक पाठवलं,
अहो तुम्ही आमच्या वडिलांचे मित्र आहात, जसं वाईत आलात ना तसं जाऊईत या, मी खूप घाबरते तुम्हाला. खान विचार करायला लागलाय, शिवाजी महाराज आज डोंगर दऱ्यात लपलेत, हे बाहेर पडणार नाहीत, आपल्याला तिकडे जावं लागेल. म्हणून खान वाईतून जावळीत आला. जावळीत येताना खानाबरोबर फौज 12,000 पसरणी काठ चढला, पाचगणी महाबळेश्वर ग्राउंड लागलं, रडतुंडीनं उतरला आणि कोयनेच्या काठावर याच्या फौजीची छावणी पडली. खान गडाच्या पायथ्याला निवडक बॉडीगार्ड घेऊन शाम्यानाजवळ पोहोचला. हा समोरचा बंगला बघा, जो वर टूप दिसतो ना ब्राऊन कलरचा, ही खानाची कबर आहे. तिथं महाराजांनी असा शाम्याना सजवला की हिरे रत्न जडीत सजवला. आपको एक छोटा सा शॉर्ट ब्रीफ दे देती हूँ हिंदी में. क्या हुआ था, 10 नवंबर 1659 को शिवाजी महाराज और अफजल खान की मीटिंग तय हुई थी. मतलब जब इनकी मुलाकात हुई थी, यहाँ पर ये जो फोर्ट दिख रहा है इसके नीचे एक जगह है, वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई थी. और मुलाकात से पहले शिवाजी महाराज को वार्न कर दिया गया था उनके मंत्री ने कि जो अफजल खान है वो सुलह के बहाने दगा कर सकता है. तो वो पूरी प्रॉपर तैयारी से गए थे. उनकी ड्रेस के अंदर उन्हें पूरा स्टील का जो बख्तर होता है वो पहन के गए थे. जब यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई तो जो अफजल खान था वो 6 फुट का लंबा चौड़ा था एकदम. तो जब मिलने के लिए वो आगे बढ़ा, जब गले मिला तो उसने शिवाजी महाराज को ज़ोर से पकड़ लिया और कटार से उसने शिवाजी महाराज पे अटैक कर दिया. बट शिवाजी महाराज ने बख्तर पहना हुआ था तो उनको कोई चोट नहीं आई. फिर शिवाजी महाराज ने इस तरह से हाथ में ये पहनने वाला वागनाग होता है, जिसको वागनाग कहते हैं, इसको हाथ में पहना जाता है. और शिवाजी महाराज ने उसके पेट पे अटैक करके उसकी आंतड़ियाँ बाहर निकाल ली और वो ज़ोर से चिल्लाया दगा दगा. तो उसके जो बॉडीगार्ड थे वो आए और उसके बाद युद्ध शुरू हो गया. और इस जंग में शिवाजी महाराज ने विजय को प्राप्त किया. और विजय को मराठी में प्रताप कहते हैं, इसलिए इस फोर्ट का नाम प्रतापगढ़ रखा गया. तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था, एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको शॉर्ट में बताई. और ये जो फोर्ट है प्रतापगढ़ फोर्ट, ये आज भी शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं उनकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है. इसलिए यहाँ पे जो भी है एंट्री टिकट नहीं लगता है, आप फ्री में विज़िट कर सकते हैं. और आज भी ये उनके वंशज की देख रेख में ही होता है. यहाँ पे एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे उनके वंशज जो है आज भी रहते हैं. और वो जो गांव है ना, ये फोर्ट के वहाँ से दिखता है. तो चलिए फोर्ट के अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ का नज़ारा, वहाँ का व्यू कैसा है. जय जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी. प्रतापगढ़ फोर्ट में ऊपर जाने के लिए लगभग 450 स्टेयर्स हैं. 450 स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए टोटल. और वो आपको इस तरह से चढ़ के जाना पड़ता है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि इतनी सारी स्टेयर्स हैं, क्योंकि घूमने में बहुत ही मज़ा आता है. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि ये तोप है और इसका जो मुंह है वो बिल्कुल दरवाजे के सामने ही होता है. इसकी भी कुछ स्टोरी है कि ये ऐसे क्यों होता है. और यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, वहाँ पे एक छोटी सी शॉप है, वहाँ पे 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ से आप भाला, तलवार या ड्रेस आपको चाहिए फ़ोटो शूट के लिए तो वो ले सकते हैं. और एंट्री करने के बाद सामने ये प्रतापगढ़ फोर्ट दिखता है. यहाँ पे आप जा सकते हैं. ये एक बेल लगी हुई है जिसके ऊपर स्वराज लिखा हुआ है. हाय एवरीवन, तो फाइनली हम प्रतापगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं. ये मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं. और ये है प्रतापगढ़ फोर्ट. महाबलेश्वर से आने में हम लोग लगभग बाइक से अगर आप आओगे आपको 1 घंटा 1.5 आवर तो लगेगा. और बीच में बहुत ट्रैफिक रहता है. अगर आप वीकेंड में आ रहे हैं, सैटरडे संडे, तो ट्रैफिक मिलेगा आपको. कम से कम यहाँ आने में आपको 1 घंटा 1-1.5 घंटा लग जाएगा. प्रतापगढ़ के दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स बनी हुई है और इन स्टेयर्स के ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ से आपको नीचे का सारा व्यू दिखता है. ऐसा कहा जाता है कि ये इसलिए बनवाया था शिवाजी महाराज ने ताकि नीचे से जो भी दुश्मन आ रहे हैं या इस तरफ जो भी दुश्मन आते थे या जो भी अटैक होता था तो वो दिख जाता था. इसलिए वो देखने के लिए यहाँ पर ये व्यू बनाया गया है. तो ये दोनों साइड है, राइट में भी है और लेफ़्ट में भी है.
पे मैं प्रतापगढ़ के सबसे टॉप पर हूँ जहाँ पर फ्लैग है वहाँ पर, और वहाँ से सामने जब आप देखेंगे तो आपको इस तरह का व्यू दिखेगा, और सामने भी एक फोर्ट है। तो ये देखिए यहाँ से आपको दिखेगा, दिख रहा है, इस वाले फोर्ट पे जाना है। मैंने इस तरह का भाला और तलवार ले लिया था, मिल रहा था फ़ोटोशूट के लिए। और ये देखो कितना रश है, बिल्कुल बारात की तरह पब्लिक आ रही है। बहुत रश था क्योंकि इस दिन संडे था, हमने संडे को विज़िट किया था। और अब हम चलते हैं जो सामने वाला फोर्ट था वहाँ पर। यहाँ से चढ़ के आए हैं। यहाँ से जब आप ऊपर जाएंगे तो छोटी छोटी आपको शॉप्स मिलेगी, शिवाजी महाराज की मूर्तियाँ, पोस्टर्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आप बाय भी कर सकते हैं, कुछ यूनिक चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं। तो इस तरह की मूर्तियाँ थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया। थोड़ी आगे बढ़े तो यहाँ पे छाछ मिल रहा था, मराठी में छाछ को ताक बोलते हैं, मसाला ताक, तो वो मिल रहा था और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और टेस्टी था, तो वो हमने इन्जॉय किया। एकदम फ्रेश और ताज़ा छाछ पीने के बाद हमारी नज़र पड़ी यहाँ पे भाकरी और बैंगन की सब्ज़ी, वड़ा पाव, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो इतना अच्छा इन्वायरमेंट था ना यहाँ का, मतलब इतनी ऊपर आके आपको ज्वार की भाकरी, नाचनी की भाकरी, इतनी हेल्दी फूड मिले, इतना टेस्टी, और वो भी चूल्हे से बना हुआ, तो क्यों ना खाने का मन करेगा। तो हमको भूख तो लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि पहले यहाँ पे लंच किया जाए। तो हमने यहाँ पे बैठ के लंच एंजॉय किया। यहाँ पे ठेचा दिया, अचार दिया प्लेट में उन्होंने, उसके बाद ये बैंगन की सब्ज़ी, और आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म भाकरी चूल्हे पर बन रही है और बिल्कुल चूल्हे से उतर के हमारी थाली में आई है। तो इसका खाने का मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त था। आई हाईली रिकमेंड, जब भी आप प्रतापगढ़ जाएं तो खाना खा के मत जाइएगा, यहाँ पे जाके खाना एंजॉय कीजिएगा। ट्रस्ट मी, आपको खाना तो बहुत पसंद आएगा ही, साथ में जो वहाँ का फ़ील है ना, जो नेचर के साथ बैठ के इतने ऊपर आके और बिल्कुल इस तरह का एकदम ऑथेंटिक और देसी खाना खाना, तो वो फीलिंग ही बहुत अलग थी और बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये मिल रहा था। तो बहुत ही अच्छा लगा खा के, एकदम जिसको बोलते हैं ना सेटिस्फाइड फीलिंग, बिल्कुल वो आ रही थी। आप कितना भी महंगा खाना खा लो, पर इस खाने के आगे कोई भी खाना नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं और हमारे आसपास का व्यू इतना अच्छा था, तो हमने यहाँ पे बैठ के मस्त लंच एंजॉय किया। इसके बाद बाकी का फोर्ट हम आगे एंजॉय करेंगे, तब तक हम लंच एंजॉय करते हैं। लंच करने के बाद हम ऊपर की तरफ बढ़ गए, और ऊपर भी बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर छाछ मिलता है, कोकम शरबत मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। इस फोर्ट पर बहुत सारे मंदिर भी हैं, हनुमान मंदिर है, भवानी माता मंदिर है, केदारेश्वर मंदिर है। सारे मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाए थे। और फिर हम और आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो भाकरी बन रही है, और मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब खाना देख के, और इतना ऑथेंटिक, ये सारा महाराष्ट्रियन ऑथेंटिक खाना यहाँ पे मिल रहा था। पिटला भाकरी भी मिल रही थी, और जब हमने पूछा कि यहाँ पे कौन कौन सी भाकरी मिल रही थी, तो सारी हेल्दी भाकरी यहाँ पे मिल रही थी, नाचनी, ज्वार, मक्का, बाजरा, जो भी आप खाना पसंद करें। साथ में वड़ा पाव भी मिल रहे थे, तो मैंने इस रूट को बहुत एंजॉय किया। साथ में ये बंदर भी मिल रहे थे, और वो भी बीच बीच में अपने फ्रेशनर को एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो डस्टबिन से इसने फ्रूटी निकाली और वो पी रहा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। तो ऊपर चलते चलते फाइनली ये जो द्वार है वो आ गया, और इससे जब हम एंट्री करते हैं तो इसके बाद मंदिर है जिसे केदारेश्वर मंदिर कहते हैं।
यहाँ पे ये एक टेम्पल है। ये सबसे टॉप व्यू है, सबसे ऊपर बना है ये मंदिर। देखो, इसको केदारेश्वर मंदिर बोलते हैं और ये सबसे टॉप पे है। बहुत सारे मंदिर भी है यहाँ पे। प्रतापगढ़ फोर्ट पे थे तो वहाँ से यहाँ का व्यू हमने देखा था और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ से प्रतापगढ़ का व्यू है जो कुछ इस तरह से दिखता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद हम फिर आगे गए। यहाँ पर है शिवाजी महाराज का इस तरह से मूर्ति बनी हुई है और आज संडे है तो बहुत सारी भीड़ है। और अब हम आए हैं शिवाजी महाराज की स्मारक पे। ये स्मारक है उनका, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। नीचे छोटा सा गार्डन है और अब हम ऊपर जा रहे हैं स्मारक पे। तो इस तरह से शूज़ निकाल लेते हैं और चलते हैं ऊपर और वहाँ से देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा लगता है और किस तरह से बनाया गया है, कब बनाया गया है, इसकी स्थापना कब हुई है, ये सारा वहाँ पे लिखा हुआ है। हाय गाइस, तो प्रतापगढ़ घूम चुके हैं हम। यहाँ पे 2 फोर्ट हैं, बहुत ऊपर है, सबसे टॉप पे है और अब हम नीचे जाएंगे क्योंकि लगभग अभी 4 बज गया है और जाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे क्योंकि आज संडे है और नीचे बहुत रश भी रहेगा। चलो नीचे मिलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट है वो है वीना लेक। तो देखते हैं, वीना लेक पहुँच के सनसेट देखना है, पर वहाँ पहुँच के सनसेट मिलता है या नहीं, अब बहुत लेट हो जाएंगे। तो चलिए अब वीना लेक चलते हैं। जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे वापस जाने के लिए तो मैंने सोचा कोकम शरबत पीना चाहिए क्योंकि ये महाराष्ट्र में ज़्यादातर मिलता है और ये मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। ये पता है बहुत ठंडा होता है, मतलब हेल्थ के लिए बहुत ठंडा होता है। इसकी तासीर जो है काफ़ी ठंडी होती है और ये खाने में भी टेस्टी होता है, पीने में भी टेस्टी होता है, एकदम खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट होता है। तो यहाँ पर ये बना रहे थे, इसमें इन्होंने कोकम डाला, उसके साथ कोकम सिरप भी डाला, इसके बाद उन्होंने कुछ मसाला डाला और इसके साथ काला नमक, देन इसमें फिर डाला ठंडा ठंडा पानी और ये हमारा कोकम शरबत बन के रेडी हो गया है। एक बार ज़रूर ट्राई करना और आपने कभी ये कोकम शरबत पिया है या नहीं पिया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
कोकम शरबत एंजॉय करने के बाद हम वापस निकल गए और वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीना लेक का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और महाबलेश्वर के आगे के पॉइंट्स और मैप्रो गार्डन, वीना लेक एंजॉय करने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।